पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा एक, देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल, और छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे, कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, 3
आखा चावल 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 बेलपत्र। जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं, आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो, वो पूजन करो। वो काली मिट्टी
के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। हे भोलेनाथ कृपा, तू करुणा, तू दया कर। पार्थिव लिंग निर्माण कर, पार्थिव लिंग पूजन का भी फल है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमित्रा यादव है, मेरे पति का नाम संदीप यादव है। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। जिला मोहला, मामपुर, अंबागढ़ चौकी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से। सुमित्रा यादव, पति का नाम संदीप यादव। हम अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाइए। गुरुजी, हमने शादी के 5 साल तक तो इलाज करवाया। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल हमने शादी के इंतजार करा कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 18 साल हो गए शादी के, पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टरी इलाज करवाया, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, लाखों रुपए लग गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। आपकी कथा 2022 में हाले कोसा में हुआ, तब मेरी मम्मी और मेरी बहनों ने आपके द्वारा बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग हम दोनों ने उपाय किया। घर में छोटा सा शिवलिंग, जिस पर जल चढ़ाना, आचमन करना और पूजन करना। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 6 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2024 को मेरे घर में 18 साल के बाद संतान ने जन्म लिया, जिसका फोटो लगा रहे हैं। 18 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में संतान दी। एक पत्र और है, मेरा नाम चमेली साहू है, पति का नाम मुनेश्वर साहू है। मैं चलो पत्र पे पढ़ो तो जरा, एड्रेस पढ़ो। चलो बोलो, क्या लिखा है? चिल्लाती, चिल्हाटी। हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हो। ठीक है, चिल्हाटी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। 15 साल मेरी शादी को हो गए थे, और अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 15 साल शादी को हो गए थे, बहुत इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। 2022 में हाले कोसा में शिव महापुराण की कथा हुई, तो एक दिन की कथा सुनी और कथा स्थल पर झोली पसार कर बाबा से पंडाल में विनती करी। गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने भी पंडाल में आकर 2022 में बाबा से प्रार्थना करी इसी हाले कोसा में, और बाबा की कृपा से 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 15 साल के बाद औलाद हुई है, प्रणाम करने के लिए आया। हाले कोसा ने सबका हाल बदल दिया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसा। शंभो 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 शंभो। से लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो। 18 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बोले अपने दर से अब तू न डालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव से हम जो कहें पार्वती जी कर रही हैं। पार्वती जी निवेदन पार्वती जी कह रहे। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दे, शिव मुझे बल दे। इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं। आजा 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का संभव। हमारे मध्य प्रदेश में जब लड़की घर में आती है शादी कर कर, बहू जब आती है तो प्रथमता में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिन गोरनी होती है, सुहागिले होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिल में गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम। भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिन है, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी। इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिलें घरों में होती हैं जब बहू प्रवेश करती है, उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें क्या भाई सुहागिल है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया।
अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा उठा लाओ, ऐसी ऐसी लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, फुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए, मैया मोरी में नहीं माखन खाया। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे, खाया कि नहीं खाया? और कन्हैया बोले, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किन्नौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं लगा, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला, शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ली, शिव स्मरण कर ली। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती
तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करियो? तो पार्वती जी ने कह दिया केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से, हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीन को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास। ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं? पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े।
आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल परमात्मा से जोड़े तो संत है। तीन पकड़ना है हमको, तीन। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, छठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े परमात्मा से। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहां पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा।
कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए तेरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो के जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, वो पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूं, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया। तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना ना इनाम कुछ भी कर, पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे। कितना भाव कर्माबाई, कोई साहस है? अरे बाबो म्हारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेगो, और ऊके भरोसे बैठो सावरा, भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी, गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्माबाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल है, भोग लगाना। कर्माबाई कहती हाओ। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्माबाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाती, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे? कर्माबाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी, पर सब्जी बन गई चावल की। कर्माबाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्माबाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं? तो कहा 4 गिलास पानी डाल, जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो, और बनाई खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्माबाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर।
घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्माबाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही है। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा, कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूं। इतने में कर्माबाई बोली, तुम कौन? भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्माबाई बोली, तुम कृष्ण? सही बता दे, कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है? खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्माबाई हंसने लगी, अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली, और कर्माबाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया, सही बता दे कहां से आया। कर्माबाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ, ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है? भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम? भगवान बोले, कर्माबाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या? भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के ही खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या? अब भगवान ने सोचा, जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया, मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहां से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है? भगवान मन में सोचे, बाप 2 थे, माँ 3 थी। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो मां। भगवान बोले, एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला, ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर, घी इधर। और कर्माबाई ने कहा, तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा। भगवान ने मन में सोचा, ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है, तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण बोले कर्मा से, बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची, कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहां पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ, खाना हो तो खाओ, वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया, अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट, और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर कर कहा, मैं नहीं देखूंगी, तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो, तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी, कहीं पूरा नहीं खा जाए। भगवान बोले, तू मुझे देख रही है? भगवान बोले, तू मुझे बार बार देख रही। कर्माबाई बोली, अब नहीं देखूंगी, पर तू तेरा ही खाना। भगवान खुद का हिस्सा तो खाए, साथ में कर्माबाई का भी खाए। जैसे ही खाए, आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा, छोड़। भगवान के नहीं छोड़ू। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसी, कर्मा जैसी भक्ति, जगन्नाथ का हाथ कर्माबाई के मुख में। और पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। और भोला भाला भगता ने सांवरिया कैया आट की, और जीमो महाराज शाम धड़ी जीमावे बेटी। अरे धन्य है, संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद देता हूं जो आप कर्माबाई के उपासक हो, कर्माबाई की भक्ति करते हो, मां कर्मा के वंशज हो। संपूर्ण साहू समाज को साधुवाद, शिव तत्व है। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा आप में से, कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी।
गुरुवार का व्रत बृहस्पतिवार। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी हो जाना। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना कर, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी उसको सुध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा तेरा भाग्य बनाने वाला तुम मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महा।
कैसे पलटेगा, कब एकत्र? पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिए। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं है। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चली जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है। हम लोग इसका जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान ओघड़ी शंभु जान। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया। शंकर की आराधना में लगे, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सच्ची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है। और होना चाहिए। तेरी काशी में भाव से करो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। श्री
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो माँ। ओ भोला सब दुख काटो माँ। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी की कथा कर रही है। सची देवी शिव का स्मरण, क्या फल मिला है सची देवी को? शिव आराधना का। भगवान शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, भाग्य लिखने वाला पुलोमा पिता कह रहा है तेरा भाग्य ऐसा लिखूंगा कि तू दुख भोगेगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं भज रही, तू मेरा स्मरण नहीं कर रही। कई माताओं के मन में आता है कि हम गणेश जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी रूठ जाएंगे, देवी जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, पार्वती जी रूठ जाएंगी, कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाएंगे, कार्तिकेय रूठ जाएंगे, नंदी को जल नहीं चढ़ाएंगे, नंदी रूठ जाएंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है एक शिवलिंग पर जल चढ़ाया कि सारे देवताओं को जल चढ़ जाता है। एक शिवलिंग पर, मेरे बाबा पर एक लोटा जल जो चढ़ा वो सारे देवताओं को, यहां तक पितर गंधर्व सबको प्राप्त, हमारे पूर्वजों को पितरों को भी वो जल मिल जाता। ये आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, 3-3, 4-4 पंडाल, 5-5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, बाहर लोग बैठे हैं। आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो, आप कथा सुनने के लिए आए हो, अपने घर से आए हो, परिवार से कहकर आए हो, कथा में पहुंचे हो, तो केवल तुम्हारा नहीं, यहां तो 7 पीढ़ी की बात ही नहीं आती। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में तो लिखा शिव महापुराण का लेख कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की तो 72 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी तो जाने दो महाराज, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां अपने आप पर उतर जाती है। कथा का रस्तत्व आप ग्रहण कर रहे हो, गंगा का स्नान, पवित्र काशी की भूमि, विश्वनाथ जी की धरा और शिव महापुराण की कथा दिल से भाव से। और कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग, कितने सौभाग्यशाली। कोई बिस्कुट लाकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये समिति का, विठले सेवा समिति का, बाबा जी का ये पवित्र कथा हो रही है तो कोई भंडारे में चावल दे जा रहा है, कोई शक्कर दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है। अभी तक काशी में कावड़िया आए थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। अभी तक काशी में बाबा के भक्त आते थे, उनकी व्यवस्था तुमने करी होगी। पर पहली बार बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं। 7 दिन में जो तुम अन्नदान आदि कर रहे हो, उसका जो तुम किसी को खिला रहे हो, उसका पुण्य एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद हमको लेटर लिख कर भेजना कि वो 5 रुपए का हजारों लाखों में हुआ। ये पुण्य साधारण नहीं है, बाबा की भक्ति साधारण प्रेम की। सची देवी का विवाह शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण
गलत संगत के कारण गलत विचारों से प्राणों को त्याग दिया था। चोरी का धन लेकर शिवालय में गया था, चोरी का धन लेकर बैठा था, वहां से चला। 2 क्षण की शिव पुराण सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गया। कथा की शुरुआत में कहा था हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। शंकर का भक्त, कैलाश अधिपति का भक्त, महाकाल का भक्त कहीं जाना पसंद नहीं करता। महाकाल का भक्त तो महाकाल के चरणों में रहना पसंद करता। शिव के चरणों में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना मूल है। शिव की देवराज शिव के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक प्रेत योनि में पड़कर बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी मुक्ति कहां और कैसे हो, क्या क्या कैसे? तब चंचुला देवी भ्रमण करती करती इसी काशी की पवित्र भूमि पर, उसका चित्त नहीं था, चंचुला का मन नहीं था। चंचुला कभी भगवान के मंदिर नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, चंचुला कभी स्मरण नहीं करी थी, चंचुला कभी नाम जाप में डूबी नहीं थी, कभी स्मरण में डूबी नहीं थी। पर चंचुला का मन भगवान की भक्ति में नहीं था। शिव की कृपा हुई और चंचुला काशी पहुंच गई। काशी में कहीं भगवान शंकर की कथा चल रही थी जिसका शब्द उसके कानों में पड़ गया। कई शिव भक्त ऐसे भी हैं संसार में, पवित्र भूमि पर रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैनी में रहते हैं, सोमेश्वर में रहते हैं, नागेश्वर में रहते हैं, पर कई ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी। कई कई ऐसे भी हैं। पर धन्य है काशी की भूमि जहां बैठकर आप सब शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। धन्य है आप सब। चंचुला देवी आई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में गई, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। मां पार्वती जी की सखी बन गई, मौन होकर चुप होकर रहने लगी। पूछा माता पार्वती जी ने कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम मौन होकर रहती है, चुप रहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुझको? कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, सुन, कथा करवा और कथा सुन। ठीक है, किससे करवाऊं? नारद जी के एक मित्र हैं तुमरुका जी, उनसे। तुमरुका जी ने कथा करना प्रारंभ करी, पर यजमान कौन बने? तो ईश्वर जी और गोरा जी। जितने यजमान काशी की इस पवित्र भूमि पर आपने यजमान पद ग्रहण करा है, आप साधारण नहीं हो। ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो। ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव के परम भक्त तुमरुका जी कथा कहते हैं। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, 25, 25, 30, 30 साल हो जाए, अगर वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को रजो धर्म के 7वें दिन शंकर भगवान पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर पर लाल धागे में अगर बांधती है नारी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करती है, तो बाबा संतान जरूर देता है। इसमें कई पत्र, एक माँ ने लिखा मेरे घर में 11 साल तक औलाद नहीं हुई। लिखा है पत्र में वर्णन है, 11 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। पत्र बाद में स्मरण करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। 11 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ।
पर बाबा ने दिया। शिव कृपा। प्रेम से जो कथा को रसपद तत्व ग्रहण करता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भरता है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करेंगे उनका। भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ ले रहे हैं आप और हम, काशी की पवित्र धरा से। काशी के सभी रहवासी और आसपास के क्षेत्रवासी बड़े प्रेम से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हार हार महान। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ होगा। यजमान परिवार आरती में सम्मिलित होंगे और आरती सभी भक्तों को हर हर महादेव का वंदन के साथ श्री शिवाय